श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी को पता है चैत्र का बहुत पवित्र महीना स्टार्ट हो चुका है और आज का ये जो उपाय है ना, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास और विशेष है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि आपका पूरा परिवार हमेशा खुश रहेगा एक नियम से इस 3-3-3 वाले उपाय को जिस परिवार का कोई भी एक व्यक्ति कर लेता है। अगर आपके घर में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, कोई ना कोई समस्या लगी हुई है, किसी की उन्नति नहीं हो रही है, धन संपदा वैभव में कमी आ रखी है, मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, मान सम्मान में कमी आ रखी है, तो एक छोटा सा उपाय आपको करना है। 3-3-3 वाला उपाय आपकी जिस कामना से करोगे वो कामना आपकी निश्चित ही पूरी होगी। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। करना किस समय है, किस दिन करना है, वो सब कुछ ध्यान से नोट करते चले जाना। देखिए, ये जो 3-3-3 वाला उपाय है ये आपको किस लिए करना है। देखिए, अगर आपके परिवार में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है ना, कोई मंगल कार्य नहीं हो रहा है, किसी की उन्नति नहीं हो रही है, परिवार के वैभव में कमी आ रखी है, आपकी सत्ता नहीं बढ़ रही है ना, परिवार में कोई ना कोई समस्या लगी हुई ही रहती है, कोई ना कोई विपदा बार बार आती रहती है, कोई ना कोई परेशानी आती ही रहती है, एक छोटा सा उपाय और आपके परिवार की सारी समस्याएं खत्म, आपके जीवन के सारे दुख दर्द खत्म हो जाएंगे। आपको लेने होंगे 3 दाने हरे मूंग के। ध्यान रखना, हरा मूंग का जब आप दाना लोगे ना, आखा दाना लेना, ऐसा नहीं है आपने टूटा ले लिया, ठीक है ना। कितने दाने लेने हैं? 3 हरे मूंग के दाने लेने हैं। इसी के साथ में आपको चाहिए होंगे 3 चावल के दाने। जो चावल के दाने लोगे ये कैसे होने चाहिए? अक्षत, जो पूर्ण होने चाहिए, कहीं से खंडित ना हो। टूटा चावल कभी मत चढ़ाना, ठीक है। और इसी के साथ में आपको लेने होंगे 3 शमी के पत्ते। ये चीज ध्यान दीजिएगा। कहां से तोड़ना है? यहां से तोड़ोगे। जो गोले में बनाया है ये 1 शमी का पत्ता है। इस तरीके से आपको 3 शमी के पत्ते, तो हो गया 3-3-3 वाला उपाय। 3 हरे मूंग, 3 अक्षत यानी कि चावल और 3 शमी पत्र। 1 लोटा शुद्ध जल, अपने घर का एकदम ताजा जल ले लेना और इसे लेकर के पहुंच जाना बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास में। लेकिन जैसे ही आप यहां पर पहुंचेंगे, सबसे पहले आपको दर्शन किसके होंगे? नंदी बाबा के, ठीक है। तो सबसे पहले आपको कहां पर जाना है? नंदी बाबा के पास में जाना है। नंदी बाबा का जो ये उठा वाला पैर होता है, इस उठे वाले पैर के पास में अपनी कामना कह करके जो हरे मूंग के 3 दाने हैं, आपको हरा मूंग यहां पर समर्पित कर देना है, अपनी कामना कहते हुए, अपने घर के सारे संकटों का नाश करते हुए यहां समर्पित कर दोगे। समर्पित कर देने के पश्चात आप जाओगे शिवलिंग के पास में। लेकिन शिवलिंग के पास जाने के बाद में फिर क्या आएगा आपके पास में? चौखट आएगी शिवालय की, है ना, क्योंकि पहले नंदी बाबा आ गए, फिर उसके बाद में ये जो चौखट आएगी, है ना। तो चौखट पर जब आप अंदर की तरफ जाओगे तो आपका जो दाहिना हाथ होता है वो यही वाला तो होता है ना। इस जगह पर आपको जो 3 चावल के दाने आप लेकर के आए हो, उन तीनों चावल के दानों को दहलीज पर राइट हैंड साइड की तरफ में अपनी कामना कह करके, आपके कष्टों को दूर करने की कामना कह करके यहां पर समर्पित करना और उसके पश्चात आपको जाना होगा मंदिर में शिवलिंग के पास में। उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल बाबा की शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए समर्पित कर देना। समर्पित कर देने के पश्चात जो 3 शमी के पत्ते हैं, उन 3 शमी के पत्तों को अपने परिवार का नाम और गोत्र बोल करके किस क्रम में आपको समर्पित करना है कि जो पहला शमी का पत्ता होगा, ध्यान रखना पहला, वो आपको माता अशोक सुंदरी पर ऐसे समर्पित करना है कि डंडी रहेगी जलाधारी की तरफ। पहला शमी का पत्ता यहां पर समर्पित कर दिया। दूसरा जो शमी का पत्ता होगा वो आपको शिवलिंग ये वाला और माता अशोक सुंदरी के बीच में ये जो खाली स्थान होता है, इस खाली स्थान पर आपको दूसरा शमी पत्र जो है वो यहां समर्पित करना है, इसी वाले क्रम में, ठीक है। और जो तीसरा शमी का पत्ता है वो बाबा की शिवलिंग पर आपको समर्पित करना है। ये जो 3 शमी के पत्ते होते हैं आपके घर में संपदा, धन संपदा की वृद्धि करते हैं। अपनी कामना कहना, बाबा से निवेदन करके वापस घर की तरफ चले आ जाना। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि किसी भी दिन इस चैत्र मास के महीने में, किसी भी दिन प्रदोष काल में जाकर के जो व्यक्ति, जो स्त्री, नारी, बहन इस उपाय को कर लेती है ना, उसकी समस्त कामनाएं पूरी होती है,
घर में सारी समस्याएं खत्म हो जाती है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है, ये चीज ध्यान से सुनिएगा। देखिए, अगर आपके घर में धन नहीं आ रहा, धन को लेकर के बहुत ज्यादा समस्या चलती हुई आ रही है ना, पैसे से संबंधित किसी भी तरीके की अगर कोई समस्या है, लोन चुकता नहीं हो रहा है, कर्ज चुकता नहीं हो रहा है, कर्जा लेने की नौबत आ चुकी है, आमदनी अठन्नी है, खर्चा रुपया हो रहा है, काफी सारी धन को लेकर के अगर संबंधित परेशानियां है, किराया तक देने के पैसे नहीं है ना, तो एक छोटा सा उपाय आपको करना है 7 चावल के दानों से। 7 चावल के दाने लेने हैं। कैसे होने चाहिए, अक्षत पूर्ण दाने होने चाहिए, जो कहीं से भी खंडित टूटे फूटे ना हो, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसी के साथ में आपको चाहिए होगा 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का, ठीक है। केवल ये 2 चीजें आपको चाहिए इस छोटे से उपाय में। और प्रदोष काल के दिन, शुक्रवार के दिन, है ना, प्रदोष काल में शुक्रवार के दिन, प्रदोष काल मतलब शाम का समय, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है ना। शाम के समय पर प्रदोष काल में शुक्रवार के दिन इस 1 लोटा शुद्ध जल और 7 चावल के दानों को लेकर के पहुंच जाना बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास में। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल देवाधिदेव महादेव जी की शिवलिंग पर आपको समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए उसके पश्चात अपना दाहिना हाथ आपको खोलना है। 7 चावल के दाने जो आपने लिए हैं उसे अपने दाहिने हाथ की हथेली पर रखना है। अपना नाम और गोत्र बोल करके धन की जो भी कामना है, जैसी भी समस्या आपके परिवार में बनी हुई है, उसकी कामना करते हुए सातों के सातों चावल के दानों को शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। 2 मिनट यहां पर बैठ करके बाबा से निवेदन करके कि मेरे घर में धन संपदा की वृद्धि करें, इन कामना को करते हुए इन 7 चावल के दानों को आपको यहां से उठा लेना है और अपने घर पर ला करके आपके घर में जहां कहीं पर भी लक्ष्मी जी का फोटो हो या मूर्ति हो, जो भी हो लक्ष्मी जी का, उनके समक्ष में आपको उन सातों के सातों चावल के दानों को रख देना है। रख दिया। रख देने के पश्चात जब रात्रि का समय आएगा, है ना, 12 बजने से पहले पहले इन सातों के सातों चावल के दानों को आपको उठाना है। किसी भी एक लाल कपड़े के अंदर एक पोटली छोटी सी बना लेनी है और इसके अंदर 1 रुपए का सिक्का जरूर डाल देना। 1 रुपए का, 2 रुपए का, 5 रुपए का, लक्ष्मी के तौर पर, है ना, यानी कि 7 चावल के दाने, इसी के साथ में 1 रुपए का सिक्का एक लाल पोटली के अंदर बांध करके आपके किचन में जहां पर भी हल्दी का जो डिब्बा रखा हुआ रहता है, उस हल्दी के डिब्बे में नीचे की तरफ उस पोटली को डाल दीजिएगा। आपके घर में उसी दिन के बाद से धन संपदा की वृद्धि होती रहेगी। पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की, कि अगर आपको लगता है कि आपके मान सम्मान में कमी आ रखी है ना, आपने जिस जगह पर आप काम करते हो वहां पर आपकी बात को महत्व दिया जाए, मोहल्ले में रहते हो, आपका मान सम्मान बढ़े, सब लोग आपकी बात माने, सब आपकी तरफ आश्चर्यचकित रहे, सब आपकी तरफ मतलब अट्रैक्ट हो, है ना, तो आपको अगर अपने मान सम्मान में वृद्धि करानी है तो इससे सुंदर उपाय हो नहीं सकता। पूज्य गुरुजी ने कहा कोई दिन फिक्स नहीं है, कोई समय फिक्स नहीं है, किसी भी एक दिन इस वाले उपाय को करके आ जाइएगा। बस आपको क्या करना है, थोड़ी सी लेनी होगी केसर, ठीक है, 2 से 4 कलियां केसर की लेना और लेना होगा आपको लाल चंदन। लेकिन इस वाले उपाय में पूज्य गुरुजी ने कहा है कि आपको ओरिजिनल लाल चंदन की जो ये लकड़ी आती है, इसे घिस करके जो लाल चंदन निकलेगा वही लाल चंदन आपको लेना है। इसी लाल चंदन के अंदर आपको इन केसर की कलियों को डाल करके इनको थोड़ी सी देर के लिए फुला लेना है, ठीक है। फुला लेने के पश्चात क्या करना है, जो ये चंदन इकट्ठा होगा इस चंदन को लेना और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना, ठीक है। इन दोनों को लेकर के पहुंच जाना बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास में, किसी भी दिन किसी भी समय। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना, है ना। सबसे पहले आपको करना क्या है कि जो भी आपने चंदन लिया है ना, बाबा की शिवलिंग पर पूरे पर अच्छे से आपको उस पूरे के पूरे चंदन को मल देना है, लगा देना है, अभिषेक करना है। इस तरीके से अपना नाम, गोत्र और अपनी कामना कहते हुए, मान सम्मान में वृद्धि की कामना कहते हुए बाबा से निवेदन करना और निवेदन करके शिवलिंग पर लगा हुआ ये जो पूरा का पूरा चंदन है ना, इसे अपनी उंगलियों से, अपने हथेली से निकाल करके किसी भी एक डिब्बी में, एक कटोरी में आपको इकट्ठा कर लेना है और 1 लोटा शुद्ध जल अंत में बाबा की शिवलिंग पर समर्पित कर देना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए जब आप जल समर्पित कर दें, बाबा से निवेदन करके, कामना करके इस चंदन को लेकर के अपने घर पर आ जाएं और उसके पश्चात आप जब भी घर से बाहर निकलें, इस चंदन की एक बिंदी
अपने मस्तक पर और एक बिंदी अपने कंठ पर लगा करके निकले, आपका मान सम्मान होना तय है। जब तक ये चंदन चल रहा है तब तक चलते रहने दीजिएगा, जब ये खत्म हो जाए फिर से वापस इस उपाय को कर लीजिएगा। चंदन की एक बिंदी लगाना स्टार्ट कीजिए, मान सम्मान होना आपका तय है। साथ ही साथ सूर्य भगवान जी को 1 लोटा अर्घ देना स्टार्ट कर दीजिए। आपका सूर्य बलवान होगा, आपके पास में हर चीज की कमी नहीं रहेगी। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और विशेष से जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।